मैं अपने बाइबल को खोल ले, इब्रानियों की किताब हिब्रूस चैप्टर 6, इब्रानियों की किताब चैप्टर 6 वर्स 19 और 20 हम पढ़ेंगे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मिल्कीसेद की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। आमीन। क्यों नहीं प्रार्थना के लिए? तब परमेश्वर धन्यवाद देते वचन के लिए। धन्यवाद कि आप हमारे साथ में, आप हमारे चट्टान हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में हमें सिखलाएगा, शिक्षा देगा कि क्या आप चाहते हैं हमसे और क्या आप हमें सिखलाना चाहते हैं। तो यही प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा आज अगुवाई करे, उसका इच्छा हो, जो कुछ वो चाहता है हमारे मन में वो करेगा। धन्यवाद इस वचन को आपके आशीष रे इस पर, और हम जिसे सुनेंगे और स्वीकार करेंगे सब पर तेरा आशीष रे आवश्यकता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। ये जो वचन जो 2 पद पढ़ा गया, शायद अगर आप पढ़ा है शायद उतना समझ में नहीं, उतना क्लियर नहीं है वो 2 वर्सेस, लेकिन अगर उसके थोड़ा गहराई रूप से देखेंगे तो एक सिंपल और बहुत गहरा सबक है उसमें, हमें जानना ज़रूरी है। ये जो किताब है हिब्रूज, इब्रानियों की किताब, एक खास किताब है इस बाइबल में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स इन द बाइबल। ये जो किताब है, मेरा बाइबल में सबसे जस्ती मार्क्स, हाइलाइट्स और मार्क्स यही बुक में, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वर्स में गहराई रूप से लिखा गया है। और इसका जो औसा है अभी ले कोई शुआ नहीं कौन लिखी से, बट ये जो बुक है इब्रानियों के हिब्रूज, मसीह लोग के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जो लिखने वाला है ये किताब में एक अगर इसे कुछ मनता आप समझाएं तो अब शायद 2-3 दफ़े वही चीज़ बोलेगा, रिपीट करेगा, या डिफरेंट वे, बट वही चीज़ ट्राई करेगा जोर लगा के कि लोग समझ पाए क्या है। और इस हिब्रूज जो किताब है इसमें खासकर यीशु मसीह के बारे में बतलाता है, उसका जो कारण पृथ्वी पे आने के, और हमारे जीवन में उसका जो स्टैंडिंग है वो कहाँ पर है हमारे जीवन के, और कहाँ होना चाहिए। जो एंजल्स से ऊपर वो परमेश्वर का पुत्र है, एंजल से बढ़कर है, लेकिन फिर भी मनुष्य बनकर आया। वो मनुष्य था फिर भी पाप नहीं किया, पवित्र था। और यीशु मसीह के जो मिनिस्ट्री है हमारे जीवन में क्या वो मायने रखता है, ये बुक ऑफ हिब्रूज में कवर किया गया है। उस समय क्यों यीशु मसीह के सेंटा में लाया गया, बिकॉज जो यहूदी लोग थे उस समय भटके लगे थे, वे आपत्ति, उनको परसिक्यूशंस आने, मुसीबत आते थे, और कई जो यहूदी थे अपने पुराने जो रीति रिवाज में जो नियम लॉज है उसमें जस्ती ध्यान देने लगे, फोकस करने लगे। और ये लिखने वाला हिब्रू से किताब वो लौटार कर लो कि यीशु मसीह के पास लेकर आता है, वो क्रूस पर लेकर आता है। उनका जो ध्यान है घुमा कर कोशिश करता है कि यीशु मसीह पर रखने के लिए। तो इसमें ये जो हिब्रूज का किताब है, यीशु मसीह मेन कैरेक्टर ज़्यादा
इस पर फोकस किया जाता है। और ये जो वर्सेस जो हम पढ़े, कहता है कि हमारे जो आशा है, एक जो हमारे प्राण का जो लंगर, हम एंका जो है इंग्लिश में कहते हैं, लंगर थोड़ा फनी लगे बोलो या सुनो, बट आप जानते हैं कई लोग मछुए, और आप जानते हैं एंका क्या होता है। और बाइबल कहता है कि हमारे जो प्राण का लंगर है, एंका ऑफ द सोल, और कहता है वो स्थिर है, दृढ़ है, स्टेडी है और शुआ है। मतलब वो उसमें कुछ कमजोरी नहीं है, वो हिलेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, अनस्टेबल नहीं है, लेकिन स्थिर है। तो हम पूरा गारंटी उस पर कर सकते हैं कि वो कभी हिलेगा नहीं, जो हमारे एंका है। और कहता है कि विच एंटर्स द प्रेजेंस बिहाइंड द वेल। अगर आप इस पर ध्यान देंगे गहराई रूप से, तो ये उस समय बात करता था जो परमेश्वर का मंदिर था, और वो मंदिर में एक जो सबसे अंदर के भाग था, सबसे पवित्र स्थान, जहाँ पर कोई अंदर जा नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का महिमा और उपस्थिति वहाँ पर रहता। जहाँ पर जो संदूत, जो आर्क ऑफ द कवनेंट वहाँ पर अंदर में रहता था। तो जो एक पर्दा था, आप जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जैसे वो मरा वो पर्दा फटा ऊपर से नीचे। अब आप जानते हैं, अब बाइबल में पढ़ेंगे, कई समय प्रीचिंग को सुने, तो वो जो पर्दा है, वो पर्दा को पार करके अंदर जाने के लिए सिर्फ जो महायाजक है साल में एक समय जा सकता था, और वो भी वो अपन आप के साफ कर कर नहायक भी, जो फिजिकली नहायक भी, साफ कपड़ा साफ। बाइबल में नियम और कानून है, एक एक रिक्वायरमेंट है। फिर अपना जो अंदर का साफ करना, मतलब जो महायाजक है, जो प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट, उसको अपन आप के लिए एक बलिदान चढ़ाना है, अपन पाप को परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। तो जब वो सब रिक्वायरमेंट सब कर लेता है, अपने आप को साफ कर लेता है, अंदर बाहर सब चीज़ रिक्वायरमेंट्स एकदम परफेक्टली राइट कर लिया, फिर जो उसके जो सहायता लोग, जो असिस्टेंट थे, उसके शरीर, उसके दही में, कपड़ा में रस्सी बांध देता है, रस्सी लंबा। तब वो रस्सी बांध कर तब ये याजक, जो महायाजक है, वो पर्दा के अंदर जाता है साल में एक समय। और वो क्योंकि इन केस वो कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर का जो महिमा और उपस्थिति इतना पवित्र है, तो पाप जैसे कुछ गड़बड़ी आता है वो भस्म हो जाता है। तो ये रस्सी बांधकर भीतर महायाजक जाता है, इन केस कुछ भे याजक, जो महायाजक अंदर में मर गया, तो ये लोग रस्सी से खींच भी, उसको ये अंदर जा नहीं सके, रस्सी से इसको बाहर खींच लेगा। इतना गंभीर स्थान, इतना गंभीर समय। और ये जो वेस कहता है कि ये जो हमारा आशा है, हमारा आशा जो एक लंगर के समान हमारे प्राण का, द एंक ऑफ द सोल, वो जाता है परमेश्वर के उपस्थिति में, बिहाइंड द वेल, पर्दा के पीछे जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचे कि ये किसके बारे में बात करता है? तो अगर वर्स 20 पढ़ेगा तो बताया, वेयर द फोरनर इज एंटर्ड फॉर अस, जो आगे जाता है, जहाँ यीशु मल्कीज़ेडेक जो महायाजक था उस समय, मल्कीज़ेडेक उसके तरह की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। सो यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो निष्कलन, एक को पाप नहीं, पवित्र है, वो प्रवेश कर सकता है उस पर्दा के पीछे। माने वो परमेश्वर के
साथ में उसके उपस्थिति में आ सकता है। और वही यीशु मसीह जो परमेश्वर के पास है, वही हमारा आशा है। एक लंगर के समान, एक एंका। मैं एक आर्टिकल पढ़ता था और एक जो स्कॉलर है, जो अध्ययन करता है, उसने एक दृष्टांत, एक इलस्ट्रेशन बतलाया। एक जो पुराना ज़माना में जो बड़ा बड़ा बोट्स रहता था, शिप्स रहता, जहाज रहता था, तो उसमें इंजन नहीं रहता था, वो हवा से चलता था। तो जब वे, आप जानते हैं सुबह हवा में ओपनिंग है और माउथ बोलते हैं ना, जहाँ से बड़ा बड़ा जहाज आते हैं, बिकॉज वहाँ पर जो रीफ नहीं है, वो स्पेशल जगह बनाया गया है बड़ा बड़ा जहाज वहाँ से आने जाने के। लेकिन उस समय इस तरह बड़ा बड़ा ओपनिंग्स नहीं शायद रहता था। तो जो हवा से चलने वाला जो जहाज रहता है, बोट्स, वे उस पैसेज में आने के लिए बहुत कठिन रहता है, क्योंकि हवा अनस्टेबल रहता है। वो बोट है, वो पैसेज में से, पत्थर के बीच में से जाना मुश्किल होता है। और कई समय जो बड़ा बड़ा बोट से पत्थर में टकरा जाता है और स्मैश हो जाता है। तो वे जो क्या करते हैं, अपना जो लंगड़ है, जो एंका है, उसमें लंबा रस्सी रहता है, एक छोटा बोट में बैठा गिराता है। ये बड़ा बोट जो जहाज है बाहर रहता है, ओपन सी में, पैसेज से बाहर। तो ये छोटा बोट पर लंगड़ गिराता है, एंका गिरा देता है, और छोटा बोट अंदर चल देता है, पैसेज के अंदर चल देता है हवा में, और वहाँ जाकर वो लंगड़ गिरा देता है, एंका। जब एंका लॉक हो जाता है, तो जो बड़ा बोट है अपना जो सेल्स है, जो हवा जो सेल्स है, उसको बंद कर देता है कि मैं हवा पकड़ी नहीं इस पर। तो अब एंका लॉक हो गए भीतर, तो ये वाइंड होता है, जो रस्सी है खिंचाता है, तो बोट अपने वही ट्रैक अंदर चल देता है। अब समझा क्या मैं कहना चाहता हूँ? तो फिर मैं यूट्यूब में, इंटरनेट में चेक कर बोला, अभी समय चेक कर ली कौन सी हो। एक जो मॉडर्न यॉट्स रहे, जो धनवान यॉट्स जावे है, सेल रहे, इंजन भी रहे, बट सेल रहे। तो एक भैया एक तूफान में भज गया। हवा रहा, लेकिन वो सही बोट में है, यॉट है इसका, और वो तैयारी करता है तूफान के लिए। तो वो क्या करता है, हम सरप्राइज रहा, वो भी वही चीज़ कर, अपना जो एंका है, लंगर जो रस्सी है, उस पर लंबा और किया, और लंबा किया। फिर एक छोटा डिंगी में खूब अच्छे से रख कर, फिर वो थोड़ा दूर पर गया, और वहाँ पर अपना लंगड़ गिरा दिया, एंका गिरा दिया, और वो लॉक हो गया। अब क्या होता है, हवा और पानी बरसने लगा, हवा जोर होने लगा, तो जो बोट है, उसका यॉट है, अब वो अंदर घुस कर बैठा है। तो उसका यॉट एंका, अब हवा ऐसे आता है, तो एंका वहाँ पर है, और बोट सीधा हवा के फेस करे, और वो पीछे के जाता है, बट वो बिकॉज एंका गिरा है, रस्सी में टाइट है, वो वहीं पर रुका है। और वो कहता है कि भी हवा जब चेंज हुई, साइड से हुई या पीछे से हुई, तो मेरा बोट अपने घूम कर फिर हवा फेस करे लगी। और मैं इसके बारे में सोचने लगा कि हाँ सही बात, बिकॉज वो ऐसा जगह अपन आपको हुक करा है कि राइट राउंड कुछ है नहीं है, कहीं पर जाके टकरा ही नहीं। तो जहाँ भी चाहे जोन एंगल से हवा आई, बिकॉज उसका एंका वहाँ फिक्स्ड है, सॉलिड है, बहुत सब टाइम हवा के फेस करी, हल्कोरा के फेस करी, और वो उसके कहते हैं कि स्टॉर्म के राइड कर लेता है। अभी भी तो बड़ा बड़ा इंजन बोट के रहे, बड़ा बड़ा शिप से आप देखें तूफान समय वे इंजन चलाते रहते हैं, राइट थ्रू इंजन ऑन रहे तूफान के, तो वो फेस करता है हवा को। लेकिन ये एग्जाम्पल में बिकॉज वो एंका गिरा है, स्ट्रॉन्ग है, लॉक्ड है, वो तूफान को फेस करता है। और ये जो
जो दो वेस है, अगर ये लंगर के बारे में सोचेगा, पैसेज में एंटर कर कर ये छोटा बोट जाकर एंका पैसेज में भीतर जहाँ हवा है, जहाँ हल्कोरा कम है, जहाँ स्मूथ जगह है, वहाँ पर एंका गिरा देता है। और ये बड़ा जहाज अपने आप वो रस्सी जो एंका है उसको खींचकर अंदर आ जाता है सही सलामत। तो अगर ये वेस समझेगा तो यीशु मसीह हमारे लिए, बाइबल कहता है कि हमारे जो प्राण का एंका है, प्राण का लंगर है। और जब हमारे भरोसा, ये कहता है हमारे आशा है, जो वो आशा हमारे, क्योंकि हमारे भरोसा उस लंगर जो यीशु मसीह है, वो जो एंका पर है, क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में आते जाते हैं, क्योंकि वो उसके, बाइबल कहता है दाहिने और बैठा है, उसके सामने बैठा है। और जब तक हमारे विश्वास, हमारे भरोसा यीशु मसीह पर है, तो हमारे जो एंका लोग थे अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति में, तो हमारे जो प्राण है वो सही सलामत है। और बाइबल कहता है कि वो स्थिर है, वो हिलेगा नहीं, ढगमगाएगा नहीं। तूफान आई जाए, हवा चाहे जिस बगल से आई, हमारे जो, क्योंकि लंगर यीशु मसीह पर फिक्स्ड है, हमारे प्राण फिक्स्ड है यीशु मसीह पर। बाइबल कहता है कि क्योंकि यीशु मसीह ने विजय पाया, हम भी विजय पाए। तूफान आएगा, हमारे पास वो आशा है, भरोसा है। इसमें एक दो चीज़ और भी हैं सीखने के। मैं, भाई एल्विन और मैं एक समय सुबह हाबा में बोट में, उसका एक बोट रहा छोटा, हम फिशिंग गेरा बट मिला नहीं, राइड गिरा, मन फिशिंग नहीं गिरा ना, राइड गिरा खाली। तो एक जगह हम जो लंगर है वो गिरा रहा, और थोड़ी देर बाद जब हम वो भाई लंगर खींचने लगा एंका, तो एकदम घड़ू से वो घड़ू हो गया, लॉक हो गया। तो हम मेरे ख्याल से बहुत घस गया ना कि वो, हम सोचा कि कहीं लॉक हो गए, फंस गए, निकले नहीं है। तो जब फाइनली लूज हुए, ढीला हुए, बट फिर भी घड़ू से आई, सब घींचा 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 घींचा। तो जब ऊपर आया तो देखा एक और एक एंका टूटा, डैमेज एंका लंगर, और मेरे ख्याल से शायद थोड़ा बड़ा बोट के था, वो घिंचा कर साथ में आया। और मैं जब ये फिर हम उसको गिरा दिया रहा ना, घड़ू एंका था, फिर पानी में गिरा दिया था। जब ये वचन को जब स्टडी करते थे आज के लिए, तो मैं वो कहानी और जो एक्सपीरियंस है याद किया। देखो लंगर जो है एंका, वो तो सॉलिड है, राइट, लेकिन जो रस्सी कनेक्टेड है बोट और वो लंगर पे, वो कितना सॉलिड है वो हमारे ऊपर है। वो बोट पता नहीं किसके रहा जिसका लंगर टूट गया, लंगर नहीं टूटा, सॉरी, जो रस्सी है, जो चेन था या व्हाटएवर उसको बांध कर रखा रहा, वो टूटा। लंगर तो सॉलिड वहीं पर रहा, लॉक्ड रहा। एक खास लेसन है, यीशु मसीह बाइबल कहता है स्थिर है, स्टेडफास्ट है, वो दृढ़ है, वो कभी कमजोर नहीं, हिलेगा नहीं, एक चट्टान है जिसे गाना गया। लेकिन हमारे प्राण का जो नाव है, जीवन का नाव, और वो लंगर के बीच में जो रस्सी है वो कितना मजबूत है। बिकॉज अगर कमज़ोर है तो वही बात हुई। और वही चीज़ यहाँ पर पौलुस ने जो लिखने वाला कहता है हिब्रूज चैप्टर 2 में, अगर देखेंगे चैप्टर 2 वर्स 1 में, therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard lest we drift away। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए,
उस पर और मन लगाए। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। वही चीज़ ये लिखने वाला बताए कि जो चीज़ परमेश्वर का वचन है उस पर और ध्यान दे, मन लगाकर, बिकॉज वही चीज़ हमारा जो रस्सी है, हमारे नाव और लंगर को मजबूत रखता है। कलीसिया आना, सभा में भाग लेना, प्रेयर मीटिंग्स में भाग लेना, हमारे आत्मिक जीवन, बिकॉज वो रस्सी आप देखेंगे या चैन देखेंगे, जितना मोटा है, जितना लिंक से या रस्सी में ढेर छोटा ऐसे वोवन है ना, पतरा रस्सी रही तो इन रही तो टूट जी। और हमारे आत्मिक जीवन में जितना समय हम परमेश्वर के साथ में, जितना समय हम बाइबल में अध्ययन करते हैं, जितना प्रार्थना करते हैं, जितना सभा में भाग लेते हैं, जितना वचन को सुनते हैं, ये सब हमारे जो रस्सी है, जो लंगर और नाव को बांध के रखा है, उसमें और मजबूत आता है, मजबूती आता है कि नहीं, मूर्छा पड़ गया आप अपने जान जाएगा। हम लोग को देखते हैं, शायद एक हफ्ता चेस्ट में दिखाई, फिर 2-3 हफ्ता नहीं दिखाई। कोई कोई के जेन्युइन कुछ रहे, रीज़न रहे, कोई कोई के लिए और चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाए और वही जो चैन है उसमें मूर्छा पकड़े लगे, या वो जो रस्सी है वो छोटा टूटने लगता है, खुलने लगता है ऐसे। और फिर क्या होता है, जब जोर तूफान आता है, हलकोरा आता है, बीमारी आता है, परिवार में संकट आता है, नौकरी जब चले जाता है, तब वो जो हमारे रस्सी जो लंगड़ को रोक कर रखा है वो टूटने लगता है। और कितने जो बोलते हैं हम क्रिश्चियंस हैं, कितने जिसे बाइबल में कहता है वो भय जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं। इनका तो वही है, लंगड़ वही है, यीशु मसीह वही है, हम इंतजार करें। लेकिन क्यों हम के जो वो रस्सी था हम उसको मजबूत नहीं रखा, हमारे रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हम नहीं किए। वो यीशु मसीह नहीं करता है, हमें करना है अपन तरफ से, हमें वो रिश्ता कायम रखना है। और अफसोस होता है कि कई मसीह विश्वासी जो अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, बहुत हाली भय जाता है। कोई कोई है जो आगे लंगर भाया यीशु मसीह से लिंक्ड है, लेकिन पीछे भी एक लंगर भाया है इधर, ऐसे नहीं वो कोई साइड से हवा ऐसे उलट जी, या यीशु मसीह अपन तरफ खींचे मांगी, दुनिया पीछे से खींचे। हमारे जो संगति है, हमारे जो फ्रेंड्स लोग है, जो चीज़ हम बाहर करते हैं वो हमों के खींच के रखा है। वही यीशु मसीह बताइए से कि हमों के 2 नाव में हम गोड़ नहीं रखे सकता है। और हमारे जीवन में यही चीज़ हो जाता है। और बाइबल हमें कहता है कि यीशु मसीह हमारे आशा है, हमारे प्राण का लंगड़ है। एक और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है इसमें कि ये पद नहीं बोलता है कि हमारे जीवन का लंगड़ है या हमारे शरीर का लंगड़ है या एंक ऑफ द बॉडी और एंक ऑफ योर लाइफ, ऐसा नहीं कहता है, वो एंक ऑफ द सोल कहता है। एक सोचने वाला बात है, बिकॉज हमारे जीवन बस यही है 50, 60, 70 ईयर्स, कोई 30, 20, 40, कोई और हाल ही पास हो जाता है। शरीर हमारे कमज़ोर है, बट लेकिन सीधा अंदर प्राण, क्योंकि जानते कि हमारे शरीर परमेश्वर के नज़र में, हमारे शरीर, हमारे जो चीज़ हम हासिल किए हैं, हमारे नौकरी, हमारे धन दौलत, हमारे परिवार, उससे ज़्यादा उसका ताल्लुकात हमारे प्राण से। क्यों? क्योंकि प्राण को जाना है उस पर्दा पार। हम उस गीत को गाते, नीले आसमां के पार जाएंगे, तो हमारे प्राण जाएगा, हमारे शरीर नहीं जाएगा। हमारा धन दौलत जो बैंक बैलेंस है, हमारे FNPF, हमारे फैमिली, घर जमा, जायदाद,
मोटर गाड़ी वो नहीं जाएगा, हमारे प्राण जाएगा। तो बाइबल कहता है कि हमारे प्राण का एंका है। और सिमिलरली बोट में मैं ट्राई करता था खोजे कि इंटरनेट में बोट में जब रस्सी जो बंधा है बोट में, तो वो सिर्फ वही बोर्ड में साइड में से बोर्ड में नहीं कसल है, वो जो चेसी है एक सॉलिड चीज में माउंट करल है। जैसे अभी मोटर में जो टोइंग वाला जगह है तो वो बम्पा में नहीं है या कहीं आगे ग्रिल में नहीं कसल है, वो सीधा चेसी में कसल है, जो जहाँ पर टो करा जाए ना, रस्सी बांध कर, आदमी समझ जाएगा। वो जो सॉलिड चेसी में हुक्ड है, वेल्डेड है, बोल्टेड है। बिकॉज अगर बम्पा या कोई चीज़ में रही तो जोर से खींचाई, बम्पा चल दी, मोटर वहीं रही थी। तो चेसी में माउंट कर वेल्ड कर कि मैं जब खींचाए जोर से तो पूरा मोटर आई। और वही तरह बोट में पूरा लॉक्ड है, बड़ा बड़ा जहाज में तो वो चेन लोन जाता है अंदर, सब लॉकिंग मैकेनिज्म में जाता है, डेक के अंदर भीतर जाता है सब लॉक के। बिकॉज इतना घड़ू चीज तूफान में या कहीं पर घिंचा तो बोट के फाड़ के नहीं निकलेगा, बिकॉज वो लॉक्ड है, पूरा बोट को रोक के रखेगा। तो इसी कारण से वो कहता है कि हमारे प्राण, वो जो लंगर जो आता है हमारे अंदर जाता है, प्राण को लॉक करके रखा है। और यीशु मसीह चाहता है कि एक दिन वो हमारे लिए जगह तैयार करता है स्वर्ग में अपन पास। तो वो चाहता है कि हमारे प्राण जब ये पृथ्वी को छोड़ेगा एक दिन उसके साथ में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो सबक हम सीखते हैं ये शब्द में, ये जो पद में, यीशु मसीह हमारे लिए वो आशा है। आप अपने जो भरोसा है, आशा है, कई चीज़ में हम रख देते हैं। कई लोग अपने नौकरी में, मेरा भी समय, मेरा नौकरी में सोचता रहा सब चीज़ें। कई लोग अपना जो कुछ वे हासिल किए, अपने पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे भरोसा रखते हैं कि वो हमारा एजुकेशन में अच्छा नौकरी देगा, ओवरसीज लेके चल देगा। कई लोग ओवरसीज पे अपना जो लंगड़ है ओवरसीज में भाग के रखा है, कब वीज़ा मिले, कब कुछ ढेर जने हो ना उधर भाई से ओवरसीज। बट ऐसा समय आता है जब वो चल देता है। आप शायद बोलेगा ये खाली बात करें, हम एक्सपीरियंस में, वो तूफान से आया, मेरा जो लंगड़ कहीं और गिरा था, अब मैं जान गया हूँ जब वो तूफान में। ऐसे ऐसे समय आपको, अगर आप सोचते कि अभी हमारा सब चीज़ राइट है, हिब्रूज के मुताबिक, ये बुक, ये किताब के मुताबिक आपत्ति आएगा। जब तक हम इस दुनिया में, बाइबल कहता है कि तूफान आएगा, आपत्ति आएगा। हमारे जो सबसे जस्ती कॉमन जो आपत्ति है वो है शायद हमके जो हेल्थ है ना, बीमारी, और दूसरा है परिवार टूटता है, सब मसीह जीवन में होता है। तब हमारे जो रिस्पॉन्स क्या रहता है, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे हम उसको हैंडल करते हैं। कई लोग टूट जाते हैं, नहीं जानते क्या करना है, क्योंकि वे डॉक्टर पर पूरा भरोसा रखते, पूरा ये दवाई वो दवाई, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। लेकिन बाइबल कहता है हमारे जो प्राण का जो लंगड़, हमारे भरोसा, एक दो वर्ष में रखा था, एक वर्ष आपको आइज़ाया की किताब में वर्ष 26, आइज़ाया चैप्टर 26 वर्ष 3 में, जिस अंकल जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। पूर्ण शांति, परफेक्ट पीस, कंप्लीट। तूफान में
जैसे मैं कहा ये यूट्यूब में भैया अपना एंका गिरा कर और भीतर बैठा है बोट के और वो वीडियो करता है, भारे तूफान हल्कोरा चले और वो भीतर रिलैक्स से बैठा है और नॉर्मल बात करें। वो जाने उसके एंका वहाँ सॉलिड है, लॉक्ड है और वो हवा को फेस करता है और उसके सब चीज़ राइट है। तो जब हमारे मन तुझ में धीरज, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, यीशु मसीह पर धीरज से, इंग्लिश में योर माइंड इज स्टेड ऑन यू, लॉक्ड है, बिकॉज ही ट्रस्ट इन यू, क्योंकि वो भरोसा रखता है, तो बाइबल कहता है कि वो हमें पूर्ण शांति देगा। बिकॉज हम मनुष्य वही चीज खोजते, जब तक हमारा दिल शांति नहीं है हम जानते हैं कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है। और अब जैसे हम क्रिसमस के समय आते हैं, आज बुलेटिन में भी आप देख लेंगे जो आइज़ाया ने प्रोफेसाई किया था कि एक बेटा जन्मेगा और उसका नाम शांति का राजा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर आपके दिल में शांति नहीं है, आप घबराते हैं, जो कुछ होता है आपके साथ में, शायद नौकरी में, शायद परिवार में, शायद हेल्थ वाइज, मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ हमें घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप घबराते हैं तो आपका अपने आप को जांचना, चेक करना आपका भरोसा कहाँ पर है। और जिसे बाइबल कहता है कि अगर हम अपना विश्वास, अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखता है, वो स्थिर है, वो हमें वो शांति देगा। बट उसको मिलता है जिसका मन यीशु मसीह पर बना है, जिसका भरोसा यीशु मसीह पर है, और वो हमें कभी निराश नहीं करेगा, कभी ठुकराएगा नहीं, कभी हमें फिसलन नहीं देगा, कभी बहने नहीं देगा। बट आपको ये करना है, अपना पूरा भरोसा यीशु मसीह पर रखना है, अपने हालात पर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम खड़े जाइए, वचन पर ध्यान दें। मैं जानता हूँ कि आपको ज़रूरी है ये वचन, एक आश्वासन को ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कुछ लोग से मैं पर्सनली बात किया, मैं जानता हूँ आपने हमसे कुछ शेयर किया है, कितने चीज़ मैं जानता हूँ आपके हृदय में, मन में क्या चलता है। ऐसे नहीं सोचना वो हम तुम्हारे बारे में प्रीच करता है, ये नहीं, हमारे लिए भी ये, हमारे कभी कभी हमें फिर चेक करना पड़ता है कि हमारे भरोसा कहाँ पर है। एक गीत है हिम बुक में, भरोसा तेरा कहाँ, और यहाँ यीशु मसीह बाहें फैलाए, गीत कहता है जाता तू कहाँ। ये वचन हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। यीशु मसीह कहता है जो आशा में लिया, क्योंकि मेरे पास पूरा एक्सेस है परमेश्वर की उपस्थिति में, क्यों इधर उधर भागते, क्यों भटकते। वो एक आशा दिया है हमें कि हम जब उस पे बना रहते हैं तो हम फलवंत रहते हैं, हमारे पास वो शांति रहता है कि आप कोई मसीह विश्वासियों के देखेंगे, आप जानेंगे कि उन लोगों के क्या होता है घर लाइफ में। कई तूफान, बीमारी, समस्या से वे जाते हैं, लेकिन इनके चेहरे में मुस्कान, कभी कंप्लेन नहीं करी। ऐसा विश्वासी जिसका जो वो रस्सी है, लंगर से बंधा है, वो मजबूत है। और वही यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके करीब रहे, उसके साथ साथ रहे, उसमें बना रहे। और जब मुश्किल समय आएगा, कठिनाई का समय आएगा, तो जानते हैं कि वो रस्सी टूटेगा नहीं, यीशु मसीह कभी मैं छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वो हमारे साथ में सब हर समय